ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे हालात भले ही आज हमारे खिलाफ हों, लेकिन हमारे इरादे उन्हें बदलने की ताकत रखते हैं। हुक, किस्मत का रोना वो रोते हैं जिनकी आंखों में सपने और हाथों में मेहनत की लकीरें नहीं होती। याद रखना, हालात आपको गिरा सकते हैं पर हरा तभी सकते हैं जब आप खुद हार मान लें। सुबह की हल्की ठंड में वो रोज सबसे पहले उठता था। छोटे से घर की दीवारों पर पड़ी दरारें उसे याद दिलाती थीं कि उसके सपने इन दीवारों से कहीं बड़े हैं। माँ चूल्हे पर रोटी बनाती थी और पिता काम पर जाने की तैयारी करते थे। घर में शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी छिपी थी। वो स्कूल जाने से पहले अपनी किताबों को देखता और मन ही मन एक वादा करता कि एक दिन यही किताबें उसकी किस्मत बदलेंगी। स्कूल में उसके कपड़े साधारण थे, जूते घिसे हुए, लेकिन आंखों में चमक थी। कुछ बच्चे उसे देखते और हंसते थे। कोई कहता, ये लड़का ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा, तो कोई कहता, इसके जैसे लोग तो बस हालात के भरोसे जीते हैं। वो चुप रहता, क्योंकि उसे पता था कि जवाब शब्दों से नहीं, काम से दिया जाता है। जब टीचर सवाल पूछते, वो सबसे पहले हाथ उठाता। गलतियां भी करता, लेकिन हर गलती से कुछ नया सीखता। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि उसके पिता साइकिल से गिर पड़े हैं। अस्पताल ले जाना पड़ा। घर में कमाई रुक गई। हालात और कठिन हो गए। माँ की आंखों में चिंता थी और पिता के चेहरे पर दर्द। उस रात वो सो नहीं पाया। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ पढ़ेगा ही नहीं, बल्कि घर की मदद भी करेगा। अगले दिन से उसने एक छोटी दुकान पर काम शुरू कर दिया। सुबह स्कूल, दोपहर दुकान और रात पढ़ाई। शरीर थक जाता था, लेकिन मन नहीं। जब बाकी लोग सो जाते, वो अपनी पुरानी किताबें खोलकर बैठ जाता। कभी बिजली चली जाती तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ता। कभी आंखें भारी हो जाती, लेकिन सपने उसे जगाए रखते। उसे पता था कि ये समय अस्थायी है, लेकिन अगर वो हार मान लेगा तो गरीबी स्थायी बन जाएगी। लोग अक्सर उससे कहते, तू इतना पढ़कर क्या करेगा, तेरी किस्मत में यही सब लिखा है। वह मुस्कुराकर सुन लेता। उसे अब समझ आ चुका था कि जो लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं, वे अपनी ताकत को भूल जाते हैं। वो जानता था कि हालात उसके खिलाफ हैं, लेकिन उसके इरादे उससे भी मजबूत हैं। समय बीतता गया। उसने कई परीक्षाएं दी और कई बार असफल हुआ। हर बार नाकामी उसे अंदर तक तोड़ देती थी। कई रातें ऐसी थीं जब वो अकेले में बैठकर रोता था, लेकिन अगले दिन वही आंसू उसकी ताकत बन जाते। वो खुद से कहता, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज हार गया तो कल भी हारूंगा, इसलिए आज ही जीतना होगा। एक दिन उसे बड़े शहर में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, न ही किसी तरह की सिफारिश। वो साधारण कपड़ों में वहां पहुंचा। लोग उसे देखकर समझ गए कि वो किसी बड़े घर से नहीं आया है। कुछ ने नजरअंदाज किया, कुछ ने ताने मारे। इंटरव्यू में उससे ऐसे सवाल पूछे गए जो आसान नहीं थे, लेकिन उसने ईमानदारी और आत्मविश्वास से जवाब दिए। फिर भी उसका चयन नहीं हुआ। वो निराश जरूर हुआ, लेकिन टूटा नहीं। वापस लौटते समय उसने खुद से कहा, ये हार नहीं है, ये तैयारी का हिस्सा है। उसने अपनी कमियों को पहचाना और उन्हें दूर करने में लग गया। उसने बोलना सीखा, समझ बढ़ाई और खुद को बेहतर बनाया। उसके पास कोई कोच नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी खुद उसकी शिक्षक बन चुकी थी। गांव लौटकर वो फिर उसी दिनचर्या में लग गया। लोग उसे देखकर कहते, शहर जाकर भी कुछ नहीं हुआ। वह बस मुस्कुराता। उसे पता था कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। हर दिन वो खुद से लड़ता और खुद को जीतता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने एक और मौका पाया और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ गया। इंटरव्यू के कमरे में जब वो बैठा तो उसके अंदर डर नहीं था, बल्कि एक शांति थी। वो जानता था कि उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस बार उसका चयन हो गया। जब वो नौकरी की खबर लेकर घर पहुंचा, माँ की आंखों में आंसू थे और पिता की आंखों में गर्व। वही घर, वही दीवारें, लेकिन माहौल बदल चुका था। अब वहां निराशा नहीं, उम्मीद थी। वो जानता था कि ये सिर्फ उसकी जीत नहीं है, ये हर उस इंसान की जीत है जो हालात से हारने से इनकार करता है। कुछ समय बाद लोग उसके पास आने लगे। वही लोग जो पहले कहते थे कि इसकी किस्मत खराब है, अब कह रहे थे कि इसकी किस्मत अच्छी है। वह हर बार एक ही बात कहता, किस्मत ने मुझे मौका दिया, लेकिन मुझे यहां तक मेहनत ने पहुंचाया। उसने समझ लिया था कि जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ यह है कि सब कुछ पहले से तय है। सच ये है कि जो इंसान रोज खुद को बेहतर बनाता है, वही अपनी कहानी खुद लिखता है। हालात किताब के पन्ने हो सकते हैं, लेकिन कलम हमारे हाथ में होती है। आज वो जहां भी जाता है, लोगों को यही बताता है कि मुश्किलें रास्ते की रुकावट नहीं होती, वे रास्ता दिखाने वाली सीढ़ियां होती हैं। जो हर गिरने के बाद उठता है, वही असली विजेता होता है। उसकी कहानी किसी एक इंसान की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो आज अंधेरे में खड़ा है और रोशनी का इंतजार कर रहा है। रोशनी बाहर से नहीं आती,
वो अंदर से पैदा होती है। और जब इंसान अपने भीतर की रोशनी जगा लेता है तो दुनिया की कोई भी अंधेरी रात उसे रोक नहीं सकती। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन आसान बनने का इंतजार करने से बेहतर है उसे मजबूत बनाना। हर दिन, हर पल अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बनाना ही असली सफलता है। जब इंसान ये समझ लेता है, तब उसे न किस्मत का डर रहता है और न हालात का। तब वो सिर्फ एक ही चीज पर भरोसा करता है, अपनी मेहनत पर।